यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। मैं हूं आपका मेंटर अमनप्रीत सिंह। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की थी। तो इसके ऊपर हमारी एक ऑलरेडी क्लास पहले लग चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हर एक फैक्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनती है, कितनी उसमें सीट्स हैं, कैसे इलेक्शन हुई, कब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, हर एक फैक्ट को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसको हिंदी में बोला जाता है संविधान सभा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है, कैसे बनी है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अभी आपको याद होगा एक कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन या मिशन जो आया था 1946 में। इसमें 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और उसके बाद थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ऐसे 3 मेंबर थे। इन्होंने ही विचार दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखो इनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी है। अगर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फर्स्ट टाइम किसने आइडिया दिया था, तो वो दिया था क्रिप्स मिशन ने, लेकिन बनती है कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो अब इसने बोला कि इसमें 389 सीट होंगी। तो अब नोट करो, जो अब 389 सीट्स हैं, इसमें से 292 जो स्टूडेंट होंगी ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया। जो स्टूडेंट 4 एरिया हैं वो चीफ कमिश्नर से, और 93 थी प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट्स। तो अब एक सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो ये एक तरह से इलेक्टेड, इनको चुना जाना था इलेक्शन के जरिए। तो ये नॉमिनेशन थी, इनकी नॉमिनेशन होनी थी 93 मेंबर की। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो अब एक सिंपल सा फैक्ट नोट करो। अब जो ये 4 एरिया है, कई बार यहां से क्वेश्चन आए थे, वो कहां से थे? दिल्ली से, बलूचिस्तान प्लस सिंध, और उसके बाद है एक मारवाड़। हाँ जी, एक मिनट, सिंध नहीं है इसमें, बस एक बार तो यहां पे करेक्ट कर लो, सिंध नहीं है इसमें। हाँ जी, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, हाँ जी अजमेर प्लस कुर्ग, और एक थी मारवाड़। तो ऐसे इनमें से 4 आने थे, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और कुर्ग में से एक, मारवाड़ में से एक, एक बलूचिस्तान में से, एक दिल्ली में से। ये 4 मेंबर आने थे चीफ कमिश्नर एरिया से। बाकी अब देखो, तो अब ऐसे देखो 292 जो ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे। तो इनकी सीधी नॉमिनेशन होनी थी, इसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं है। सपोज करो, अगर मैं बात करता हूं, किसी एक स्टेट का राजा है, उसकी मर्जी है, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है। लेकिन अब यहां पे जो इलेक्शन है, तो अब नोट करना, तो इसकी जो, हाँ जी, तो अब आपके लिए जुलाई अगस्त में इनकी इलेक्शन होती है 1946 में। तो अब इन्होंने, अब देखो जो इलेक्शन होती है, तो हर एक मेंबर 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो ये नोट कर लो, हर एक मेंबर 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसने इलेक्शन में 3 पार्ट को डिवाइड कर दिया। देखो, सबसे पहले जनरल असेंबली, जर्नल इलेक्शन, जर्नल इलेक्शन, असेंबली नहीं, जर्नल इलेक्शन। अब जर्नल इलेक्शन से 210 आने थे, फिर मुस्लिम्स 78, और फिर सिख में से आने थे 4। अब इनको काउंट कर लो, देखो 292 बन जाता है, और 4 थे ब्रिटिश ने चीफ कमिश्नर वाले। तो ऐसे कितने बन गए टोटल? 296 बनते हैं। तो अब यहां पे इलेक्शन होनी थी। तो अब आपने एक बात नोट करनी है, यहां पे ऐसे इसको क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि देखो बेसिकली तो ब्रिटिश ये पहले ही नहीं चाहते थे कि हमें यूनिटी हो, वो हमें धर्म के आधार पर
डिवाइड करना चाहते थे। और दूसरा जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उनके लिए 78 स्थान जो निश्चित किए गए, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और वही जो यहाँ पे वोट डालेंगे। फिर सिख के लिए 4 रखे और जनरल असेंबली के लिए 210, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो अब स्टूडेंट आपने नोट करनी है, तो इस तरह से जो 296 है, इसमें से जो स्टूडेंट उस समय कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट सबसे बड़ा दल बनकर उभरती है, इसने 208 लिए। मुस्लिम ने जो स्टूडेंट कितने लिए 73, सिख ने स्टूडेंट 4 ले लिए और बाकी है जो स्टूडेंट अदर्स। तो इस प्रकार स्टूडेंट इलेक्शन होने के बाद तो कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आ जाती है 208 सीट लेकर। तो अब कांग्रेस पार्टी ने 208 सीट लिए, तो मुस्लिम लीग को उसकी जो स्टूडेंट उम्मीद से बहुत ही कम स्थान मिलते हैं 73, तो उसको लगा कि अब तो हमारा काम खत्म। तो अब स्टूडेंट कांग्रेस इसमें फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ आ जाता है। तो जब कांग्रेस यहाँ पे फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ आया, तो अब नोट करो, तो स्टूडेंट 6 दिसंबर 1946 को स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो 6 दिसंबर को बनती है, लेकिन उससे पहले एक बात आपने और नोट करनी है, 24 अगस्त जो स्टूडेंट इन टर्म गवर्नमेंट बनाने का विचार आया और 2 सितंबर 1946 को इन टर्म गवर्नमेंट बन जाती है। यहां पे इसने ओथ ली, इसने काम करना शुरू कर दिया। तो इस इन टर्म गवर्नमेंट में पीएम कौन है, ये तो सभी को मालूम है, नेहरू। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन नोट करो, अगर क्वेश्चन आता है कि इन टर्म गवर्नमेंट का आइडिया कब आया, तो विचार जब प्रपोजल कब रखा, वो 24 अगस्त है, तो बनती है 2 सितंबर को। तो इन टर्म गवर्नमेंट, जिसको हम जो अंदरूनी सरकार बोल देते हैं, इन टर्म गवर्नमेंट, सीधा क्वेश्चन आपसे बनेगा, इन टर्म गवर्नमेंट मतलब अंदरूनी सरकार। हाँ, तो अब नोट करना है, जो इन टर्म गवर्नमेंट है वो 2 सितंबर 1946 को पीएम नेहरू की लीडरशिप में बन जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से एक्सटेंड होता है तो वो पूछेंगे इसके चेयरमैन कौन है, तो आंसर आएगा माउंटबेटन। अगर डिप्टी चेयरमैन पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पीएम पूछता है तो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनेंगे। तो अब स्टूडेंट जब 6 दिसंबर को यह बनकर तैयार हो जाती है, तो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया। मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग में नहीं गए क्योंकि उनको उनकी उम्मीद से बहुत कम सीट मिले थे, स्थान मिले थे, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो अब स्टूडेंट आपने नोट करना है, तो यहीं पे हमें फर्स्ट हमारे जो स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट चेयरमैन मिलते हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। नोट कर लो, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा यह स्टूडेंट नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट मतलब अस्थाई, यह स्थाई नहीं थे। अब 9 दिसंबर 1946 को स्टूडेंट जब मीटिंग हुई जिसमें 211 मेंबर की पार्टिसिपेशन होती है, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यह सबसे बड़ी आयु के थे, सबसे ज्यादा उम्र के थे, तो अब क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि हमने ये कॉन्सेप्ट किस कंट्री से उठाया है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट किस कंट्री से उठाया, फ्रांस से उठाया है। तो अब ये बात नोट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से उठाया है। तो अब एक बात, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो संवैधानिक सलाहकार हैं उनका नाम है BN राव।
तो अब एक्चुअल जो काम इन्होंने ही किया है, बी एन राव ने, तो पहले सबसे बात नोट करना, यह एडवाइजर हैं, बी एन राव इसके एडवाइजर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। तो अब हाँ जी, तो स्टूडेंट अब एक बात आपने नोट करनी है, तो सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट टाइम नॉन परमानेंट है, तो इसके बाद 2 दिन बाद सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद को स्टूडेंट क्या बनाया जाता है, परमानेंट इसका चेयरमैन बनाया जाता है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो स्टूडेंट परमानेंट चेयरमैन बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आपने नोट करना है यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको हिंदी में बोला जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आजकल हम प्रेम्बल भी बोल देते हैं, प्रस्तावना भी बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पेश किया गया और इसको 22 जनवरी 1946 को स्टूडेंट इसको जो अडॉप्ट कर लिया गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 में पेश किया और इसको प्रवान कब किया, 22 जनवरी 1946 को इसको अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखा जा रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो हर एक फैक्ट बहुत ही इजी वे से आपके लिए जो तैयार किया जाता है ताकि आपको किसी को भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। अगर आपने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली समझ ली, दोनों क्लासेस 2 क्लास बने जाए, कोई अगर एक और बनती है, तो आप हर एक पॉइंट स्टूडेंट समझने में सफल होते हो तो एग्जाम से बाहर नहीं होगे। तो अच्छे से समझो, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो अब नोट करो 22 जनवरी 1947 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जे पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो स्टूडेंट पहले पेश किया था, यहाँ पे उसको प्रवान कर लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया। तो अब स्टूडेंट एक बात, तो उसके बाद एक सिंपल सा फैक्ट आप सबको मालूम है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं, हमने इंडिपेंडेंस हासिल की। तो जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की तो सबको मालूम है 2 देश बन जाते हैं, एक है इंडिया और दूसरा बन जाता है पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग के मेंबर यहाँ पे पाकिस्तान पे चले जाते हैं। तो अब नोट करो, देखो जब पहले बनी थी तब कितने मेंबर थे, 389, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये मेंबर कम होकर 299 रह जाते हैं। अब 299 को अगर वैसे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने मेंबर आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है, तो आंसर आएगा 299, 299। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा एक्सटेंड होता है तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि जिसमें अगर इसको भी हम स्टूडेंट वो देख सकते हो 229 ये ब्रिटिश इंडिया वाले थे, तो 70 थे स्टूडेंट प्रिंसली स्टेट वाले। तो ऐसे 299 मेंबर हैं जो बचते हैं। तो अब एक बात नोट करो, जो बी एन राव है संविधान सभा के एडवाइजर हैं, एक्चुअल काम उन्होंने किया, उन्होंने 60 कंट्रीज का, तो स्टूडेंट उन्होंने 60 कंट्रीज को विजिट किया। 60 कंट्री को जब उन्होंने विजिट किया तो उसके बाद उन्होंने एक संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष रखा, जा हम ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के समक्ष रखा। उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे, उसमें थे स्टूडेंट 243 आर्टिकल। अगर उसमें शेड्यूल की बात करते हैं तो 13 शेड्यूल है। तो ये वाला संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन बहुत एक्सटेंड हो तो ये वाला संविधान किसने दिया था, बी एन राव ने।
तो इसी संविधान के ऊपर जो स्टूडेंट वर्क किया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर की लीडरशिपता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो पहले तो आपको यहां से क्वेश्चन है जो स्टूडेंट समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जो स्टूडेंट उसके बाद बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको मसौदा कमेटी भी बोला जाता है। तो अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है ये बनी है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनती है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसमें सिंपल से क्वेश्चन है कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर्स हैं। तो स्टूडेंट इसमें 7 मेंबर हैं, उन 7 मेंबर के नाम नोट करो। पहला है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इसके साथ लिखो चेयरमैन। तो ये स्टूडेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन उसके बाद है स्टूडेंट सेकंड मेंबर है एन गोपाला स्वामी। हाँ जी, तो स्टूडेंट देखो पहले मेंबर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी। उसके बाद है तीसरे अलादी कृष्णा स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी। फिर है के एम मुंशी। हाँ जी, देखो ये 7 मेंबर आपको नोट करने पड़ेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट हाँ जी सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये स्टूडेंट, एक मिनट, हाँ जी ये इसके स्पेलिंग है सैयद मोहम्मद सदुल्ला। पहले ये 5 मेंबर। उसके बाद जो छठे मेंबर है एन एम रॉय, हाँ जी। और जो 7th मेंबर है टी कृष्णा आचार्य, हाँ जी। तो ऐसे स्टूडेंट इसके टोटल 7 मेंबर हैं। लेकिन अब यहां पे एक नोट करो, बी एल मित्रा और स्टूडेंट एक नाम था, देखो बी एल मित्र और एक नाम है डीपी खेतान। तो ये 2 आपने नाम नोट करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट इनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म होने के कारण जब बी एल मित्रा की मेंबरशिप खत्म हुई तो इनके स्थान पर एम एन रॉय आए। डीपी खतान की मेंबरशिप के बाद टी कृष्णाचारी इसके मेंबर बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब एक्सटेंड होंगे तब पूछे जाएंगे। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो टोटल मेंबर है 7, डॉक्टर बी एम अम्बेडकर जो इसके चेयरमैन है, फिर एन गोपाला स्वामी है, लादी कृष्णा स्वामी है, के एम मुंशी है, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। पहले तो 5 मेंबर ये नोट करने हैं। तो जब बनी थी उसमें पहले बी एल मित्तर थे और डीपी खतान थे, लेकिन इनकी मेंबरशिप खत्म होने के बाद एन एम रॉय और टी कृष्णा आचार्य जो स्टूडेंट संविधान सभा के मेंबर बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे अगर आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो या समझना चाहते हो। तो अब इसके बाद स्टूडेंट नोट करो, तो इस कमेटी के सामने ही स्टूडेंट बी एन रॉय जो संविधान सभा के एडवाइजर हैं, उन्होंने एक संविधान सभा के सामने संविधान पेश किया। तो जब उन्होंने पेश किया तो इन्होंने देखा, इन्होंने उसके ऊपर अच्छे से विचार किया, अमेंडमेंट की। तो उसके बाद स्टूडेंट इन्होंने जब संविधान है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के समक्ष रखा। तो अब स्टूडेंट इसके ऊपर 3 रीडिंग हुई है। तो फर्स्ट रीडिंग जो स्टूडेंट 4 नवंबर हाँ जी 1948, तो पहली स्टूडेंट मीटिंग है इसके ऊपर जो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इसके ऊपर फर्स्ट टाइम रीडिंग हुई। तो स्टूडेंट अब बी एन रॉय ने जो संविधान है 4 नवंबर को जो संविधान सभा के सामने पेश किया, इसके ऊपर रीडिंग के लिए, इसके ऊपर जो स्टूडेंट विचार चर्चा के लिए। तो इस समय में स्टूडेंट पूरे इंडिया में
जो संविधान है वो न्यूज़पेपर के जरिए, टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए वो पहुंचाया गया। वहां से लोगों के विचार जानने की कोशिश की, उनके ओपिनियंस लेने की कोशिश की गई। तो अब पहली मीटिंग हुई है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। तो इसके बाद है स्टूडेंट फिर होती है सेकंड मीटिंग 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तो ये स्टूडेंट इसके ऊपर सेकंड, देखो फर्स्ट रीडिंग है, ये सेकंड रीडिंग है, और एक है इसके ऊपर थर्ड रीडिंग। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट इसके ऊपर लास्ट रीडिंग है 14 नवंबर 1946 से 26 नवंबर 1946 को। तो ऐसे स्टूडेंट इसके ऊपर जो 3 बार रीडिंग्स हुई हैं, तो ये बात आपको सभी को समझनी होगी। तो यह स्टूडेंट इसके ऊपर टोटल 3 रीडिंग होती हैं। तो अब जो स्टूडेंट इसके ऊपर साइन, तो एक तरह से 26 नवंबर 1949 को स्टूडेंट अब संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इसके ऊपर 284 मेंबर्स, तो स्टूडेंट इसके ऊपर 284 मेंबर हैं जो साइन करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि इसके ऊपर कितनी रीडिंग हुई, कितनों ने साइन किए, पाकिस्तान बनने के बाद असेंबली में कितने मेंबर रह जाते हैं, पहले कितने मेंबर थे। तो हर एक फैक्ट है स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। मैं इतना श्योर हूं, अगर अच्छे से समझ लिया तो कोई भी फैक्ट आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो अब नोट करने वाली बात देखो, पहले 3 रीडिंग्स हैं, उसके बाद है लास्ट में 26 नवंबर 1949 को इसको स्टूडेंट इसके ऊपर साइन किए गए। तो अब जो स्टूडेंट इसके ऊपर, हाँ जी, इसको बनने के लिए स्टूडेंट 2 साल 11 मंथ और 18 डेज लगे। तो इसके ऊपर 64 लाख का स्टूडेंट इसके ऊपर खर्च आया। तो अब एक बात आपने नोट यहां पे करनी है कि लेकिन इसको जो स्टूडेंट इंप्लीमेंट है वो लागू इसको 26 जनवरी को किया गया, 26 जनवरी 1950 को। बेशक बन के यह यहाँ पे तैयार हो चुका था। इसका कारण क्या है स्टूडेंट, इसका कारण हमें जानना पड़ेगा इतिहास के पीछे कुछ समय में 1929 के में। तो 1929 में स्टूडेंट 31 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन की किसकी लीडरशिप में हुआ था, नेहरू की लीडरशिप में, जिसमें बोला था कि 26 जनवरी को हम फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिन मनाएंगे। तो 1930 से हर साल स्टूडेंट 26 जनवरी को भारत का आजादी का दिन मनाया जाता था, इंडिपेंडेंस डे। बेशक हम गुलाम थे, इसी डे की इंपॉर्टेंस को बनाए रखते हुए संविधान 26 नवंबर को ना होकर इसको 26 जनवरी को जो इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि हम आजादी किस दिन हासिल करते हैं, 15 अगस्त को। तो इसीलिए अब 2 दिन बनते हैं, एक तो इंडिपेंडेंस और एक रिपब्लिक। लेकिन अब एक 26 जनवरी नवंबर नोट करना है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान डे बोला जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान जो स्टूडेंट बनकर तैयार हुआ था। तो अब स्टूडेंट ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगर एक सिंपल सी बात है, अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं कि तो इसके स्टूडेंट टोटल सेशन कितने हुए हैं, 11 सेशन। हाँ जी, तो स्टूडेंट अब इसके कितने सेशंस हुए हैं, तो 11 सेशन स्टूडेंट इसके हुए हैं संविधान के बनाने के लिए। टोटल 11 सेशन, अगर एक सेशन जो रिवाइज सेशन है उसको इंक्लूड करते हैं तो टोटल 12 सेशन बन जाते हैं, 12 सेशन। तो अब आप स्टूडेंट इसके जो सेशन है, देखो जो फर्स्ट सेशन है, हाँ जी, जो स्टूडेंट इसका फर्स्ट सेशन है वो हुआ था 9 दिसंबर से लेकर, हाँ जी, 23 दिसंबर 1946 तक। हाँ जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक इसका फर्स्ट सेशन हुआ। उसके बाद है जो स्टूडेंट इसका सेकंड सेशन 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 1946
7 तक जो स्टूडेंट इसका तीसरा नहीं सेकंड सेशन हुआ है, तो अब इसका स्टूडेंट जो थर्ड सेशन है, जो स्टूडेंट 28, हाँ जी 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 तक, उसके बाद स्टूडेंट इसका जो फोर्थ सेशन है, हाँ जी जो स्टूडेंट 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 1947, देन इसके बाद है स्टूडेंट इसका फिफ्थ सेशन, हाँ जी जो स्टूडेंट फिफ्थ सेशन है 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1947, हाँ जी जो स्टूडेंट 1900, उसके बाद है स्टूडेंट इसका सिक्स सबमिट, जो स्टूडेंट सिक्स सेशन हुआ था 27 जनवरी 1948 को 1948 को, देन इसके बाद है स्टूडेंट इसका छठा सेवन सेशन, हाँ जी जो स्टूडेंट 4 नवंबर से लेकर, जो स्टूडेंट अब देखो 7 सेशन है 4 नवंबर से, इसका स्टूडेंट जो 4 नवंबर 1948 से, फिर स्टूडेंट जो 8 जनवरी 1949 तक, हाँ जी जो स्टूडेंट इसका 8 जनवरी, उसके बाद है हाँ जी फिर 8 सेशन 16 मई से 16 जून 1949, तो यह स्टूडेंट इसका 8 सेशन होते हैं। तो अब इसके बाद है हाँ जी तो 9 स्टूडेंट 30 जुलाई से लेकर जो स्टूडेंट 18 सितंबर 1949, देन इसके बाद है इसका 10th सेशन, हाँ जी तो स्टूडेंट 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ इसका, हाँ जी तो अब स्टूडेंट उसके बाद जो 11th सेशन है लास्ट सेशन है, तो वो था स्टूडेंट 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, तो ये थे इसके 11 सेशन। देखो यहाँ पे ये भी मैंने नोट करवा दिया आपको, तो इसके स्टूडेंट कैलीग्राफर नोट कर लो, इसको संविधान को लिखा किसने था, तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो इसने स्टूडेंट संविधान को लिखा, कैलीग्राफर ये है संविधान की। तो अब एडवाइजर नोट करने हैं आपने, एडवाइजर कौन है, BN राव, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अब स्टूडेंट एक बात आपने और नोट करनी है, जो जब स्टूडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे ना राजेंद्र प्रसाद, तो उसके साथ 2 परमानेंट डिप्टी प्रेसिडेंट भी बने थे, जो स्टूडेंट SN मुखर्जी और TT कृष्णाचार्य, ये दोनों ही जो स्टूडेंट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे SN मुखर्जी और TT कृष्णाचार्य, ये दोनों नाम भी आपने नोट करने हैं। और जो इसके ऊपर जो सील लगी थी वो उसके ऊपर एलिफेंट बना हुआ था, और स्टूडेंट इसकी 3 कॉपियां बनी थी। तो फर्स्ट कॉपी जो स्टूडेंट हिंदी भाषा में थी हैंड रिटन, सेकेंड इंग्लिश भाषा में हैंड रिटन, और थर्ड थी स्टूडेंट इंग्लिश लेकिन उसको कॉपी किया गया था, वो हैंड रिटन ही थी, हैंड रिटन 2 थी। तो इन तीनों के ऊपर 284 मेंबर्स ने स्टूडेंट संविधान जो साइन किए थे। इस प्रकार इंडिया का जो स्टूडेंट संविधान 2 साल 11 मंथ और 18 डेज में स्टूडेंट वो बनकर तैयार होता है। तो ऐसे थी स्टूडेंट संविधान सभा। उम्मीद है हर एक फैक्ट अच्छे से समझ भी आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you students, take care, have a nice day and God bless you.